नमस्ते दोस्तों। आज हम ओशो की एक अनमोल बात पर चर्चा करेंगे, अपने आप से प्रेम करना। ये विषय जितना गहरा है उतना ही जीवन को बदलने वाला भी। ओशो कहते हैं कि अगर हम खुद से प्रेम करना नहीं सीखते तो हम दूसरों से प्रेम की उम्मीद भी नहीं कर सकते। ये वीडियो आपको आत्म प्रेम और जीवन की गहराई को समझने में मदद करेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि वे अकेले में ऊब जाते हैं। वे किसी साथी, किसी संगीत या किसी और चीज की तलाश में रहते हैं। लेकिन ओशो का सवाल है, जब आप खुद से ऊबते हैं तो कोई और क्यों आपके साथ रहना चाहेगा? सोचिए, अगर आप एक कमरे में अकेले हैं और खुद के साथ वक्त बिताने में असहज महसूस करते हैं, तो ये क्या दर्शाता है? इसका मतलब है कि आपने खुद को जानने, समझने और स्वीकार करने की कोशिश नहीं की है। मान लीजिए कि आप अपने किसी दोस्त के साथ हर समय रहना चाहते हैं क्योंकि आप अकेलेपन से डरते हैं। लेकिन वही दोस्त अगर आपसे दूर जाना चाहे तो क्या आप उसे रोक सकते हैं? नहीं, क्योंकि वह भी अपने समय और स्पेस की तलाश में होगा। ओशो कहते हैं, अक्सर दो लोग जो खुद से ही ऊबे हुए होते हैं, साथी बनने की कोशिश करते हैं। शादी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से ऊब जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को प्रेम करना नहीं सीखा। ओशो एक किस्सा सुनाते हैं कि मुल्ला नसीरुद्दीन कहता था, मैं देखकर बता सकता हूं कि कौन शादीशुदा है। जब उससे पूछा गया कि कैसे, तो उसने कहा, जो लोग बाहर फर्श पर पैर पोंछते हैं वे शादीशुदा है, क्योंकि ये उनकी आदत बन जाती है। ये किस्सा हंसाता जरूर है, लेकिन इसमें एक गहरी बात छिपी है। शादीशुदा जीवन में हम अक्सर दूसरों की उम्मीदों और आदतों में इतना उलझ जाते हैं कि अपने भीतर झांकना ही भूल जाते हैं। ओशो कहते हैं कि जीवन बाहर से भीतर की ओर नहीं, बल्कि भीतर से बाहर की ओर बहता है। अगर आप खुद को प्रेम करते हैं तो आपके चारों ओर प्रेम का वातावरण बनता है। लोग आपकी ऊर्जा से आकर्षित होते हैं। सोचिए, एक खुशहाल और आत्मविश्वासी व्यक्ति किसी पार्टी में जाता है। उसकी ऊर्जा और आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से दूसरों को उसकी ओर खींचता है। अब सोचिए, अगर वही व्यक्ति उदासी और असुरक्षा से भरा हुआ है तो क्या लोग उसकी ओर खींचेंगे? शायद नहीं। ओशो कहते हैं, जब आप खुद से प्रेम करते हैं तो ये प्रेम बढ़ता जाता है और एक दिन ये प्रेम परमात्मा की ओर ले जाता है। आप पाते हैं कि दिव्यता का प्रेम आप पर बरस रहा है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करें। दोस्तों, ओशो हमें सिखाते हैं कि आत्म प्रेम किसी भी रिश्ते की नींव है। जब आप खुद को प्रेम करेंगे तो दुनिया भी आपसे प्रेम करेगी, और यही प्रेम एक दिन आपको परमात्मा से जोड़ देगा। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर झांकने और आत्म प्रेम का अभ्यास शुरू करने के लिए? अगर हां, तो इस विचार को अपने जीवन में अपनाइए। ओशो के इन गहरे विचारों के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हां, हमें कमेंट में बताएं कि आप आत्म प्रेम को कैसे अनुभव करते हैं। धन्यवाद। अब सवाल यह है कि हम खुद से प्रेम करना कैसे सीखें? खुद की कमजोरियों को स्वीकार करें। ओशो कहते हैं, आत्म प्रेम शुरू होता है आत्म स्वीकृति से। अगर आप अपनी कमियों को देखेंगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे तो आप खुद के करीब आएंगे। अगर आपको जल्दी गुस्सा आता है तो इसे पहचानिए। इसे स्वीकार करके गुस्से पर काम कीजिए। ये आत्म प्रेम का पहला कदम है। दूसरा, भीतर का श्रृंगार करें। हम अक्सर बाहर के दिखावे में व्यस्त रहते हैं, अच्छे कपड़े, महंगे परफ्यूम और सुंदरता पर ध्यान देते हैं। पर ओशो कहते हैं कि असली सुंदरता भीतर होती है। ध्यान और आत्मावलोकन से आप अपने भीतर का श्रृंगार कर सकते हैं। तीसरा, शांति और ध्यान का अभ्यास करें। रोजाना कुछ समय खुद के साथ बिताएं। ध्यान करें और अपने विचारों को समझने की कोशिश करें। ये आत्म प्रेम को गहराई देगा। तो दोस्तों, ओशो हमें सिखाते हैं कि आत्म प्रेम किसी भी रिश्ते की नींव है।
जब आप खुद को प्रेम करेंगे तो दुनिया भी आपसे प्रेम करेगी, और यही प्रेम एक दिन आपको परमात्मा से जोड़ देगा। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर झांकने और आत्म प्रेम का अभ्यास शुरू करने के लिए? अगर हां, तो इस विचार को अपने जीवन में अपनाइए। ओशो के इन गहरे विचारों के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हां, हमें कमेंट में बताएं कि आप आत्म प्रेम को कैसे अनुभव करते हैं। धन्यवाद।